एक तरफ विपक्षी दलों की बैठक है तो वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष के नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं एनडीए में। कड़ी बने हैं यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। ब्रजेश जी, जिस तरह से एनडीए में ओम प्रकाश राजभर आए, आज दारा सिंह चौहान की ज्वाइनिंग हो रही है, आप कैसे देखते हैं? काफी क्रेडिट पार्टी आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इससे हमारा राजग का जो परिवार है मजबूत हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने पूरे देश के अंदर एक ऐसी अलग जगाने का काम किया है कि हर गरीब आदमी समझता है कि उनके कोई अभिभावक के रूप में हैं, जिनकी वजह से उनके जीवन स्तर में उत्थान हुआ है। सभी लोगों को ये महसूस हो रहा है। नौजवानों में भारी उत्साह का संचार हुआ है। लोगों को केवल बुद्धि, विवेक, कौशल के आधार पर, उनकी मेहनत के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। कौशल विकास के माध्यम से जिस ढंग से नौजवानों को निजी उद्योग लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने उन्हें प्रेरित किया है। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी जन जन में घर घर पहुंच गए हैं और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में दोबारा प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। भर के आने से पूर्वांचल मजबूत हुआ है। पिछला जो नुकसान चुनाव में हुआ था, आपका भी भूमिका रही। आप जिस तरह से बातचीत, देखिए आदरणीय राजभर जी हमारे मित्र हैं और वो लगातार हमारे संपर्क में रहे हैं प्रारंभ काल से ही। भले ही वो किसी दूसरे दल में गए हों, तब भी मेरा कम्युनिकेशन गैप एकदम नहीं था। मैं जानता था कि वो जा रहे हैं, लेकिन उनको वहां पीड़ा मिलेगी, मैंने उनको बताया था और इसका आभास उन्हें गठबंधन के दौरान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है और वास्तव में दलितों, पिछड़ों को यदि किसी ने सम्मान दिया है तो माननीय मोदी जी ने दिया है। जिस ढंग से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंच तीर्थों को आज तक कोई नहीं कर पाया, आजादी के 75 सालों में माननीय मोदी जी ने उनको स्थापित किया, सम्मानित किया। बाबा साहब के विचारों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस ढंग से सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, आज तक उन्हें नहीं मिल पाया। माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर पार्टी को और देश को, दोनों को बहुत मजबूत करने का काम किया। वो आ रहे हैं, दारा सिंह भी आ रहे हैं, धर्म सिंह सैनी भी आएंगे। नहीं, देखिए अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखेंगे, आप सब जानते हैं कि भाजपा ही एकमात्र, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र अपने भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में पार्टी जो सबको साथ लेकर के चलती है और लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। छोटा सा सवाल, बंगलौर में एक और आप लोग यहाँ पर बैठक करने वाले हैं एनडीए की, वहां पर एक विपक्षी दल की 2 दिन की बैठक। उसका कोई मतलब नहीं। दरअसल वो जो विपक्षी दल हैं केवल कुर्सी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उनसे पूछिए तो उनका टारगेट सिर्फ माननीय मोदी जी हैं और उनकी कुर्सी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। आज दुनिया में भारत माता का परचम लहलहा रहा है। भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। 2047 में माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से देश का नेतृत्व किया है, हम कह सकते हैं 2047 में जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी होंगे। भारतवर्ष की तरफ दुनिया आशा भरी नजरों से देख रही है कि एक नेतृत्व पूरी दुनिया के पैमाने पर उभर रहा है माननीय मोदी जी के रूप में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये ब्रजेश पाठक और इनका जो रोल मैंने बताया बड़ा अहम रहा, जो बड़े नेता हैं जिससे पूर्वांचल को बीजेपी में मिलेगी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।